स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कल हमने जो प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश, उस पर कुछ प्रश्न किए थे। आज हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि है राजशेखर किसके दरबार में था। ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो देखिए, राजशेखर जो था वह एक राजदरबारी कवि था। वह आपके महेंद्रपाल प्रथम जो थे उनके दरबार में था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए, महेंद्रपाल प्रथम जो थे और उनके पुत्र महिपाल, उन दोनों के राजदरबारी कवि जो थे उनका नाम था राजशेखर। अब हम बात करते हैं इन राजशेखर की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थीं। तो देखिए, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, यह इनकी प्रमुख रचनाएं थीं जो हमें याद रखनी है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण और बाल भारत। इसके अलावा बात करते हैं तो देखिए, इन्होंने जो विद्यशाल भंजिका लिखी है उसमें इन्होंने अपने इनका जो शिष्य थे महेंद्रपाल प्रथम, उनको कौन सी उपाधि दी? तो देखिए, उनको रघुकुल तिलक के नाम से संबोधित किया है, रघुकुल उन्हें कहा है। और कर्पूर मंजरी जो है उसमें महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में उन्हें रघुग्रामणी यानी कि रघुवंशियों में अग्रणी जो हैं वह कहा है। तो हमें यह याद रखना है कि महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक और महाराष्ट्र चूड़ामणि और रघुग्रामणी किसने कहा है? तो उनके जो राजकवि थे राजशेखर, उन्होंने कहा। रघुकुल तिलक उन्होंने कहा है कर्पूर मंजरी में, और बाल भारत में उन्होंने रघुग्रामणी कहा है। इसके अलावा जो राजशेखर थे उनका एक नाटक है बाल भारत, उसमें उन्होंने महेंद्रपाल के जो पुत्र थे महिपाल, उनको रघुवंश मुक्तामणि भी कहा है। तो यह भी हमें याद रखना है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि राजशेखर जो है महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल जो थे उनके राज कवि थे, और इन्होंने जो महिपाल थे उनको रघुवंश मुक्तामणि व आर्यावर्त का महाराजाधिराज भी कहा है। तो ये उपाधियां हमें याद रखनी है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? इनकी जो कविताएं हैं, नाटक हैं, वो हमने अभी पढ़े थे इनकी कृतियां। तो अब देखते हैं ऑप्शन: कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र और बाल रामायण। तो देखिए, हमने सबसे पहले कर्पूर मंजरी ही पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक भी कहा था। काव्य मीमांसा इन्होंने ही लिखी थी, बाल रामायण भी इन्होंने ही लिखी है, हमने पढ़ा था। लेकिन प्रभावक चरित्र जो है वह राजशेखर ने नहीं लिखी है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रभावक चरित्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? इसके ऑप्शन है चंद्रप्रभ, धनपाल, राजशेखर या फिर फिरदौसी। तो देखिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि महेंद्रपाल प्रथम और उनके जो पुत्र थे महिपाल, उनके राजदरबारी कवि थे राजशेखर और वही उनके गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था विल्हण, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शासक गोड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? इसके ऑप्शन है काकूका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या फिर रामभद्र। तो देखिए, इसका आंसर है आपका, हमें बताना है कौन इनके जो है समकालीन था बंगाल में। तो ऑप्शन है काकूका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या फिर आपका रामभद्र। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 देवपाल। देवपाल जो था वह आपके बंगाल में शासक था, जो कि भोज प्रथम के समकालीन था। अगला प्रश्न है, या इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रकूट जो शासक था ध्रुव, उसने मिहिर भोज का जो दक्षिणी विजय अभियान था उस पर रोक लगाई थी। ध्रुव ने जो है मिहिर भोज को वहाँ पर हराया था, लेकिन बाद में जो मिहिर भोज था उसने राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय, उसको
को जो है पराजित किया और मालवा पर, जो मालवा क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार कर लिया था। और मिहिर भोज जो था उसने, उसका समकालीन पाल नरेश यानी कि पाल राजा जो था देवपाल, उससे भी मिहिर भोज ने युद्ध किया और उसने देवपाल और उसके जो उत्तराधिकारी थे नारायण पाल, उन दोनों को भी युद्ध में परास्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? ऑप्शन है मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी या अब्दुल रज्जाक। तो देखिए, सुलेमान जो थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की शक्ति और समृद्धि के बारे में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सुलेमान एक अरब यात्री थे। अगला प्रश्न है, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया है? सुलेमान, शाह आलम निरून, अल मसूदी हज्जाज या फिर ओबेदुल्लाह हुसैनी। तो देखिए, हमने अभी जाना कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में सुलेमान ने लिखा है और ये समकालीन थे मिहिर भोज के। तो ऑप्शन नंबर 1 सुलेमान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या फिर आपका भरतृभट्ट प्रथम। तो देखिए, नागभट्ट द्वितीय हमने पढ़ा, महेंद्रपाल भी पढ़ा है, देवपाल और भरभट्ट प्रथम जो था ऑप्शन नंबर 4, वह कहीं भी आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश में नहीं मिलेगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अब हम इस टेबल में देख लेते हैं कि देखिए कौन कौन से राजा हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो नागभट्ट प्रथम जो था, वहाँ से यह वंशावली प्रारंभ होती है। नागभट्ट प्रथम के बाद नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, फिर आपका भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, त्रिलोचन पाल और जो आखिरी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वह था आपका यशपाल। इसका उल्लेख आपको इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर एक लेख है, वहाँ पर मिलता है। आपको याद रखना है, इलाहाबाद में कड़ा नामक जो स्थान है वहाँ पर आखिरी गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल जो थे उनका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल या फिर महिपाल। तो हमने अभी पढ़ा कि इलाहाबाद में कड़ा नामक स्थान पर एक लेख है जहाँ पर आखिरी गुर्जर प्रतिहार शासक जो था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वह था आपका यशपाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन कौन कौन से राजा दिए हुए हैं? नागभट्ट, रज्जल, बाउक और टाटा। ऑप्शंस हैं 1 3 2 4, 3 4 1 2, 1 2 4 3 या फिर 2 1 4 और 3। तो देखिए, यदि हम बात करें प्रतिहार शासकों के कालानुक्रम की, तो सबसे पहले हरिश्चंद्र जिसे आप रोहिलिद्द के नाम से जानते हैं, फिर रज्जल, फिर नरभट्ट, नागभट्ट, फिर तात यानी कि टाटा, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, शीलुक, झोट, भिलादित्य, कक्क, बाउक, कक्कु। ये जो हैं इनके कालानुक्रम हैं। तो इसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रज्जल मिलेगा, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो गया, रज्जल। उसके बाद आपका नागभट्ट, फिर आपका आता है टाटा यानी कि तात, और फिर तीसरा आपका बाउक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और ऊपर भी हमने एक टेबल देखी थी, वहाँ से और यहाँ से भी आप इनका कालानुक्रम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। यह कथन सही है, गलत है, इसके बारे में पता नहीं चलता है, या फिर यह भ्रमित करने वाला कथन है? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन जो है वह केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। यह कथन एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हैं तीनों ही केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र शासन थे। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो इसकी पुष्टि जो अरब यात्री थे अल मसूदी और सुलेमान, इन दोनों ने भी इसकी पुष्टि की है। इन राजवंशों के शासन के दौरान जो है प्रांतों में विभाजित किया हुआ था अपने शासन को, और इनके जो अधिकारी थे उनको राजस्थानीय राजपुरुष कहा जाता था। यह हमें याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री या फिर रत्न। तो हमने अभी पढ़ा राजस्थानीय राजपुरुष उन्हें कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर 1 राजपुरुष इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था, यह हमें बताना है। ऑप्शन है मंडोर, राजौरगढ़, जालौर या फिर आपका मेड़ता। तो देखिए जो गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव था वह आपका राजौरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, राजौरगढ़ पर शासन करता था, जिसे रायपुर भी कहते थे। अगला प्रश्न है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। ऑप्शन है चौहान, गुर्जर प्रतिहार या फिर परमार या गहलोत। तो हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने जो है कन्नौज पर अधिकार हेतु जो त्रिपक्षीय युद्ध चला था उसमें भाग लिया था। आगे के प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में यदि थोड़ा और जाने तो देखिए राष्ट्रकूट थे, दक्षिण में पूर्व में पाल थे और उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज पर अधिकार के हेतु। और इसके बारे में यदि जाने तो इसकी शुरुआत होती है प्रतिहार नरेश वत्सराज जो थे, उन्होंने कन्नौज का जो शासक था इंद्रायुध उसको पराजित किया था और प्रतिहार जो है इसमें अंत में सफल हुए थे। इसके बाद में बात करें तो प्रतिहार जो शासक थे नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने भी कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। और अंत में इन्होंने जो है 100 वर्ष तक चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया था। अगला प्रश्न है हमारा गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। पीलो, मोलो, भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर या फिर जांगल बीकानेर। तो देखिए जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, उन्होंने भारत की यात्रा की थी और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था उनका सिंहू की, उसमें उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख किया था व इनकी राजधानी भीनमाल को बताया था, जिसका नाम उन्होंने पीलो मोलो अपने ग्रंथ में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 पीलो मोलो भीनमाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, श्रीमाल, गंगानगर या फिर बैराट। तो देखिए हम जानते हैं जालौर का पुराना नाम श्रीमाल था, ये हम अपनी जनपद एवं प्राचीन नाम वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोल कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में या फिर आपके पाल कुल चिन्ह में। तो हमें बताना है इनमें से किस कुल चिन्ह में जो है उन्होंने सम्मिलित किया था। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में इन्होंने अपने जो है प्रतिहार शासकों और पाल शासकों पर विजय की खुशी में जो ध्रुव था पाल शासक, उसने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर शशांक। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो था उसका विस्तार काफ़ी हुआ था, लेकिन उसे अंत में पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है, कौन सा है। नाकोड़ा, ओसियां, जालौर या फिर फालना। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओसियां। यहाँ पर यह जोधपुर से थोड़ी ही दूरी पर है व यहाँ पर श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता का मंदिर व सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं जिनका निर्माण जो है प्रतिहारों द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण कराया गया राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कच्छवाहों द्वारा या फिर चौहानों द्वारा। तो यह हमने अभी पढ़ा कि ओसियां में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था आपके प्रतिहारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण
किस राजा के काल में हुआ था। अब हमें उस राजा का काल बताना है। ऑप्शंस हैं वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या फिर त्रिलोचन पाल। तो देखिए ओसियां में जो महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था वत्सराज प्रतिहार ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई थी। इसके ऑप्शन हैं वत्सराज, रामभद्र, मिहिरभोज या फिर महेंद्रपाल प्रथम। तो देखिए इन जो जैन ग्रंथ थे इनकी रचना हुई थी वत्सराज के काल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि देखिए जो मिहिरभोज था उसकी ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसमें वत्सराज जो था उसको बहुसंख्यो भूभ्रतो तो कहा गया है। और इसके अलावा उनके जो दरबारी जैन मुनि थे उद्योतन सूरी, उन्होंने कुवलयमाला ग्रंथ लिखा है जिसमें महाराजा जो थे वत्सराज उनको रणहस्तिन कहा गया है। तो हमें यह पॉइंट याद रखना है, उनको रणहस्तिन कहा गया है। इसके बाद जो जैन मुनि जिनसेन थे उन्होंने हरिवंश पुराण नामक एक जैन ग्रंथ की रचना इन्हीं के काल में की थी। अगला प्रश्न है वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आपके वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो ये हमने अभी पढ़ा कि जो इनके दरबार में जैन मुनि थे उद्योतन सूरी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कुवलयमाला जिसमें इन्हें उपाधि दी गई थी किसकी, तो रणहस्तिन की उपाधि। और किसे दी गई थी, तो वह थी वत्सराज को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो देखिए हमने प्रतिहार वंश जो था गुर्जर प्रतिहार वंश उसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं। अब हम अगली क्लास में चौहान वंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे।